तो चलिए हो जाइए तैयार गुरु, हम लेकर आए आज 26 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। तो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम आपका समाप्त हुआ 26 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का। आशा करते हैं कि जिन लोगों का एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में 26 सितंबर फर्स्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के एकदम रियल प्रश्न मिलेंगे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर को मिलाने का भी प्रयास करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा आप अगर हमारे 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक, मतलब कि थर्ड फेज में जितना भी अभी शिफ्ट में एग्जाम हुआ उन सबका ऑनलाइन फॉर्मेट में पीडीएफ तैयार किया गया है। तो अगर उसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, सामने दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न देखने को मिला, सबसे इजी प्रश्न लिए हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। इसी अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला आपका समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो ये तीनों शब्द है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष पूछा गया था, तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस संविधान संशोधन को दोस्तों आपका लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन में जो संविधान में बहुत मात्रा में आपका संशोधन किया गया था, जिससे मौलिक कर्तव्य को भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसके अलावा समाजवादी धर्म से अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था, प्रस्तावना में आपका संशोधन किया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। तो इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कौन सा शासकीय भाषा है। पहला शासकीय भाषा आपसे पूछा गया था, कौन सा पहला शासकीय भाषा है। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको ऑनलाइन फॉर्मेट पीडीएफ को तैयार किया गया है। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहां जाकर परचेज कर लीजिए और इनका भी आगे एग्जाम में एक बार देख लीजिए, रिविजन कर लीजिए। तो पहला शासकीय भाषा आपसे पूछा गया तो वर्तमान में दोस्तों बात करें भारत में 6 भाषाओं को शासकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला जो आपका शासकीय भाषा ये पूछा गया था तमिल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2004 ईस्वी में तमिल को ये शासकीय भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा मिला था। शासकीय भाषा के ऊपर मेरा वीडियो भी बनाया गया है, आप जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा संस्कृत को जोड़ा गया था 2005 ईस्वी में। इसका 2008 ईस्वी में 2 भाषा को जोड़ा गया था, कन्नड़ और तेलुगु को। तो कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में जोड़ा गया था और उड़िया को 2014 में जोड़ा गया था। तो आपका सभी दिया गया था आपको ऑप्शन में, लेकिन पूछा था पहला शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तो आपका तमिल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो 2004 ईस्वी में आपका जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली क्रिकेटर कौन है। तो 2022 पूछा था या पूरा ओवरऑल पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर आपका झूलन गोस्वामी होना है। ओवरऑल पूछे या 2022 पूछे। इंग्लैंड के जेमी वार्नकॉट को आउट करते ही वनडे में 250 विकेट पूरे कर लिए। इसके साथ ही मुकाम तक पहुंचने वाली पहली महिला क्रिकेटर ही बन गई है। इतना नहीं है, उनका 325वां इंटरनेशनल विकेट रहा है। 1999 मैच में खेले झूलन वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर रहते। तो झूलन गोस्वामी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्होंने हाल में दोस्तों अभी कल के मैच में या परसों के मैच में इन्होंने संन्यास भी लिया है, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ खेलकर। तो देखिएगा ये प्रश्न आपका भारत झूलन गोस्वामी बनने को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 1911 में भारत की राजधानी कहाँ परिवर्तित की गई थी, या पूछा गया था लॉर्ड विंटो के द्वारा कहाँ राजधानी को परिवर्तित किया गया था। तो दोस्तों बात करें भारत की राजधानी को, तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था आपका 1911 ईस्वी में। दिल्ली से पहले कलकत्ता आपके भारत की राजधानी थी। इसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली के आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया था। उसमें भारत के शासक थे, भारत के शासक नहीं, भारत के भी शासक थे, वो ब्रिटेन के भी आपका किंग थे। जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में आधारशिला रखी थी। तो 12 दिसंबर 2011 को जॉर्ज पंचम आए थे भारत। उसी में दोस्तों दिल्ली के जो भारत की जो राजधानी है दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का थीम पूछा गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 आप लोग जानते हैं 8 मार्च को बनाया गया था। इसका जो थीम था आपका जेंडर इक्वलिटी फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक अस्थायी कल के लिए आज लेकिन समानता। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे 2022 का थीम पूछा गया था। और महिला दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य दोस्तों साफ है कि महिलाओं को हर वो अधिकार प्रदान किया जाए जो सम्मान नागरिक को दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए महिला दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और उसका जो थीम था आप देख लीजिए, जेंडर इक्वलिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो आपका इसका थीम था। तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका पेड़ पौधे में कौन सा पानी का परिवहन करता है। इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों प्रश्न तो आपका थोड़ा घुमाव था, क्यों आपको बता दें कि ये इतना इजी प्रश्न पूछा गया था। इतना इजी प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया था, प्रश्न आपका थोड़ा घुमाव दिया गया था। ऑप्शन में जाइलम फुलेम आपको दिया गया था। तो इसी स्पेस प्रश्न को लिए कि पेड़ पौधे में जाइलम पानी का परिवहन कौन करता है। तो जाइलम दोस्तों आपका है जो उत्तक पौधे में जल का परिवहन करता है, जाइलम। और फुलेम दोस्तों आपका भोजन का परिवहन पेड़ पौधे में करता है, जाइलम इसका करता है। तो इसी से आप अगर निकाल सकते हैं आपका आंसर तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपका कौन सा प्रश्न पूछा गया था। पेड़ पौधे जड़ की मिट्टी
को जल को अवशोषित करता है और इस जल में पौधे के विकास के लिए अनावश्यक खनिज तथा लवण विलय के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा, आपका अगर याद रहेगा तो ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र एक पारदर्शी हरे पीले रंग का द्रव है जो कि थोड़ा सा अम्लीय होता है। इसका जो पीएच मान होता है 6.0 होता है। फिर भी मूत्र के पीएच की पराश्र मान 4.5 से लेकर 8.2 के मध्य होती है। तो पीएच मान 6.0 दोस्तों आपका होता है, ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका 2014 में एक योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो 2014 में दोस्तों बात करें तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना को दोस्तों लॉन्च किया गया था आवास एवं शहरी गरीबी उप समन मंत्रालय के द्वारा, जिसे HUPA के तहत शुरू किया गया था। तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि दीनदयाल ये अंत्योदय योजना है, इसका जो उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसर में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। तो ये दोस्तों आपका शहरी आवास और गरीबी उप समन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, इस योजना के दोस्तों 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि नगर पंचायत दोस्तों का प्रमुख कौन होता है? नगर पंचायत दोस्तों जो कि शहरी क्षेत्र में आपका होता है नगर पंचायत। ठीक है। तो पंचायत के तहत पर तो एक नगर पालिका में एक जो महापौर जो होता है प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो महापौर ही दोस्तों आपका इसका प्रमुख होता है। अगर मेयर भी ऑप्शन में होगा तो घबराने का बात नहीं है, मेयर भी आप मारेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। और इसके उप नगर परिषद या नगर पालिका परिषद का नियंत्रण होता है। प्राय नगर पालिका अध्यक्ष प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। और भारत में एक नगर पालिका अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। देखिए आप शहर के रूप में नगर पालिका जाना जाता है, बाकी पंचायत जो होता है आपका गाँव के में होता है। तो आपका नगर पंचायत का जो प्रमुख होता है महापौर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था डोबराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन जो वैज्ञानिक हुए आपका डोबराइनर, ठीक है, 1827 में 3 तत्वों का तिक्र बनाया था, जिससे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इसी नियम को दोस्तों डोबराइनर का ट्रिक नियम कहा गया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो दोस्तों एक विद्युत जनरेटर जो कि एक दीर्घ परिवर्तक का उपयोग करके प्रत्यक्ष विद्युत धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका यही पूछा गया था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपका यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि उपग्रह EOS 024 कब लॉन्च किया गया था? ठीक है। उपग्रह EOS 024 कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, जिसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ESO4 2 छोटे उपग्रह को वंचित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये 2022 में इसरो का पहला लॉन्च मिशन था और उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च वाहन PSLV C-52 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो आपका यही बिल्कुल राइट आंसर था कि 2022 में इसरो के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो ESO4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों आप देख सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हिमच्छादित हिमालय की ऊंचाई से शुरू होकर दक्षिण के वर्षा वनों तक फैला हुआ है। अब विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है आपका, तो 7वां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नाते विश्व एशिया का सबसे अलग दिखता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो विशेषता है पर्वत और समुद्र ने तय की, ये विशिष्ट भौगोलिक पहचान देता है आपका भारत का। ठीक है। तो आपका 7वां स्थान दिया गया था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। इसके अलावा आपका दोस्तों पूछा गया था खेल नीति कब लॉन्च किया गया था? तो खेल को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 2001 की नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई थी। आरंभ में यह खेल नीति 1984 में बनाया गया था। तो देखिएगा 2001 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाना है। अगला दोस्तों पूछा गया था श्रमजीवी मानधन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये प्रश्न आपका कंफर्म नहीं है, अगर पूछा गया होगा तो ठीक है, आप इसका उत्तर बता दीजिएगा। इसे उसका उत्तर मिल नहीं पाया है। पहला शास्त्रीय भाषा दोस्तों पूछा गया था आपका, जो कि ऊपर के स्लाइड में आपको बता दिए। तमिल को पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त दिया गया था 2004 ईस्वी में। इसके बाद संस्कृत 2005, 8 में तेलुगु कन्नड़ को, इसके बाद मलयालम 2013 और 2014 को दिया गया था। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका
धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार शायद ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 से 228 इस उद्देश्य की पूर्ति से भारत के संविधान में जोड़ा गया था कि भारत के जो संविधान है पंथ निरपेक्ष बनाया जाए, और संविधान के 42वें संविधान संशोधन माध्यम से प्रस्तावना में एक साथ पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। तो ये दोस्तों का प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था पंथ निरपेक्ष संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था पश्चिम घाट के मैदान को क्या कहते हैं, तो पश्चिम तटीय मैदान जिसको इसको पश्चिम घाट के मैदान को कहते हैं। पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच की बात करें तो पश्चिम घाट एक संकीर्ण मैदान है जो कि 3 खंड होते हैं। तट के उत्तरी भाग को कोकण जो कि मुंबई गोवा कहा जाता है, मध्य खिंचाव को कन्नड़ मैदान कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग को दोस्तों मालाबार तटगिरी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कब राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित किया था, तो वही आपका प्रश्न ऊपर की स्लाइड में डिस्कस किए हैं कि 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों राजकोषीय घाटा क्या, इकोनॉमिक्स से आपका यह प्रश्न पूछा गया था। तो राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। सरल शब्दों में जाने तो ये जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है तो इसका जो परिणाम है राजस्व घाटा होता है, और राजस्व घाटा वो लेन देन में शामिल होता है जो सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर सीधा प्रभाव डालता है। चलिए, इसका अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपका अभिक्रिया से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न दोस्तों ये स्टूडेंट बताने में असमर्थ है, लेकिन पूछा गया था कि कौन सी जो अभिक्रिया कैसी है, अब चयन है कि उदासीनीकरण है। अगर आपको प्रश्न क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था एंजाइम पेप्सिन और रेनिन से 2 प्रश्न का पूछा गया था। प्रश्न बताने में दोस्तों आपका असमर्थ है स्टूडेंट। इसके बाद नगर पंचायत का हेड आपको दोस्तों बताई दिए हैं कौन है, आपका मेयर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में कहें तो महापौर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कोविड-19 से भी प्रश्न आया था। ये 2020 में कोरोना वैक्सीन का कौन सा वेरिएंट आपका आया था, ये कौन सा वेरिएंट XXYY कर किस तरह का ऑप्शन दिया गया था। प्रश्न आपका क्लियर नहीं मिल पाया है, अगर आपको प्रश्न मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका उत्तर दोस्तों आपको वहीं पर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के फर्स्ट में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। इसी तरह से रियल ऑथेंटिक प्रश्न का एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।